न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नैब मौजूद है इस वक्त मंगलौर विधानसभा के गांव में मुंडलाना में, जहां पर यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि किस तरह का चुनावी माहौल यहाँ पर चल रहा है। मंगलौर विधानसभा में इस वक्त मुंडलाना में है, क्या माहौल है यहाँ चुनाव? यहाँ एक तरफ काजी निजामुद्दीन कांग्रेस पार्टी, क्या वजह मान? बढ़िया आदमी है, एक बाहरी आदमी थोड़े जिताएंगे। ये हमारे लोकल के तो यहाँ पे हमारा मंगलौर और वहाँ फरीदाबाद थोड़े जाएंगे हम। आप इसी विधानसभा से हैं? जी मंगलौर। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल गाजी का और भी सामने दो प्रत्याशी मैदान में हैं। कुछ नहीं है, एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा। एक तरफा क्या वजह मानते हैं? वजह ये विकास करो जी, पहले काम किए बहुत ज़्यादा काम करे। सारे नेता भाग गए थे, सिर्फ एक काजी निजामुद्दीन ऐसे नेता थे, यही घर घर जाकर लोगों की मदद कर रहे थे। अन्य सारे नेता कुंडे बंद करके पड़ सो गए थे अपने। काजी जी ऑक्सीजन की जो मशीन नहीं थी वे काजी जी ने उपलब्ध कराई जनता को। फिर अपना एक कैंप लगाया इन्होंने पेट्रोल पंप की जगह में, बेड वगैरह लगवा कर उसमें जनता की सेवा करी इन्होंने कोरोना। आज सूबे के मुख्यमंत्री और साथ में जयंत चौधरी भी यहाँ पर आए थे। जयंत चौधरी तो चवन्नी है, उसका क्या जी करो, उसका कोई असर हमारे क्षेत्र में पड़ने वाला नहीं है। आप कौन सी बिरादरी से आते हैं? मैं जाट बिरादरी से हूँ, तो उसका तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और आप लोग अगर वहाँ जाटों का मसीहा कहा जाता है जयंत चौधरी को? नहीं, उसके बाबा को कहा जाता था। उसके बाबा को कुछ टाइम के लिए उसके पापा भी रहे, लेकिन फिर वो भी ऐसा ही दल बदल में चले गए, तो अब उसे कोई मसीहा नहीं मानता। जयंत चौधरी को कोई मसीहा नहीं मानता। वो क्या लग रहा है जाटों पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि 14,000 की जो वोट है मंगलौर के अंदर जाट अपनी रखते हैं, क्या लगता है जयंत चौधरी के आने से फर्क पड़ पाएगा? एक भी वोट का जयंत चौधरी के आने से फर्क नहीं पड़ने का। वो आप लोगों ने वहाँ देखा भी होगा, मीडिया वहाँ होगी भी, जिस वक्त जयंत चौधरी उसके बाद वहाँ कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए जयंत चौधरी का भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप देख रहे होंगे मीडिया यहाँ से या सब काजी जी के पक्ष की भीड़ है। काजी जी जो है ना जनता के बीच में रहने वाले कैंडिडेट है, पहले से ही इनके डैडी भी किसी टाइम चले जाओ उसी टाइम इनका गेट खुला मिलता है बिल्कुल जनता के लिए। तो लोग किसान नेता ही, ये भी किसान नेता ही, किसानों के हक की बात। आज किसान और मजदूर के हक में जो है विजय रैली मनाई गई है, जहाँ पर मुख्यमंत्री आए थे। ये झूठ बोल रहे, जब तक का झूठ ही बोलता है। कुछ करा क्या करा किसान के लिए? गन्ने का रेट बताओ, बढ़ा कर दो। कह रहे किसानों के जो खाते में सीधी जो पैसा है उनके किसानों के खाते में जा रहा है। हमारे खाते में तो काट लेंगे और गिरेंगे, क्या काट लेंगे? ये तो काट लेंगे हमारे खाते में तो और गिर देंगे। ऐसी बात नहीं है, ये आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। आपका क्या कहना चाहेंगे भैया, मंगलौर विधानसभा में क्या माहौल है इस वक्त? यहाँ तो सिर्फ काजी निजामुद्दीन हो जी, और कोई नहीं है जी। भीड़ तो देखो कितनी, भीड़ देख के पता लग जाएगा काजी निजामुद्दीन जीतेगा भाई, भारी वोटों से जीतेगा बिल्कुल। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि भीड़ सिर्फ दिखाने के लिए वोट में ना भीड़ नहीं है, ये पैसे वाली भीड़ नहीं है, ये हमदर्दी वाली भीड़ है, ये हमदर्दी प्यार मोहब्बत वाली भीड़ है। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोली है। हाँ, मोहब्बत की दुकान। देखिए राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खोली है, ये बोल रहे हैं काजी जी के मोहब्बत वाले लोग हैं। क्या लग रहा है, कुछ लोग मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग जो भाजपा का भी समर्थन कर रहे हैं, और आप इसी विधानसभा से आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो यहाँ गाँव में काजी निजामुद्दीन का चल रहा है जी पूरा। यहाँ से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत लोग हैं इधर उधर, नहीं तो काजी निजामुद्दीन के समर्थक है यहाँ तो सारे। क्या वजह मानते हैं? काजी यहाँ पर हमारे लोकल का नेता है, बाहर के नेता को हम कहाँ जाएंगे, कहें भाई क्या कर रहे हैं? यहाँ तो रात को आधी रात जाग खड़े हो जाए। लेकिन लोग कह रहे हैं इस बार हाजी ना काजी, इस बार करतार भाई जी, करतार सिंह बड़ा नाम, क्या कहेंगे? कुछ नहीं है करतार, कहाँ का है, बाहर का है करतार, कुछ नहीं है, वो तो भाग लगा यहाँ से। उनका नाम नहीं बढ़ाना, उन्हें भगाना, हम तो भगा के मानेंगे ना, बढ़ाना भगाना। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? विक्की निराला। विक्की, क्या लग रहा है, देखो यूथ हो, एक कहते हैं जब हम वोटिंग करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। भाजपा कह रही है कि एक बार उनको मौका दिया जाएगा, तो इस बार वो बेंगलोर को बेंगलोर बना देंगे। अरे कुछ नहीं बनाएंगे वो, और भारत को भी गरीब बना देंगे। वो किस लिए काम करते हैं, किस लिए काम नहीं करते। बोलते पहले नौकरी देंगे, कॉन्फिडेंस करके कुछ नहीं बनाते हैं। राहुल गांधी को दिल से सपोर्ट करते हैं हम, कांग्रेस पार्टी को। क्या वजह मानते हैं? कांग्रेस पार्टी अच्छी है, सभी के लिए, युवाओं के लिए नौकरी लाती है। अभी देखते हो आप न्यूज़ में भी, जो सा भी वहाँ पे वो शहीद हुए ना, अभी वहाँ पे उनको बोला कि 1 करोड़ रुपए दे चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं दिया वहाँ पे, तो इसलिए। एक बुजुर्ग हमारे साथ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हाजी नईम कुरैशी। नईम जी, क्या इस बार मंगलौर में कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि इस बार माहौल बदलेगा, पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे और इस बार भाजपा जो है सीट जीत जाएगी? बिल्कुल गलत कह रही है भाजपा। आप विशाल जनसभा को देखकर
मुंडलाना के अंदर जो है ना ज़्यादा तादाद में लोगों की भीड़ देखकर खुद कयास लगा सकते हैं कि लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति है। और कांग्रेस के जो जुझारू पूर्व विधायक निजामुद्दीन जी हैं, जिनका पूरा का पूरा विरासत जो है लोगों की खिदमत में गुजरी है। मैं समझता हूँ आपने पार्लियामेंट का इलेक्शन देखा, पार्लियामेंट के इलेक्शन में दलित भाई और मुस्लिम भाई और अगड़े पिछड़ों में से भी जो है कांग्रेस के साथ रहे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैम कि ये चुनाव जो है ये कांग्रेस का चुनाव निजामुद्दीन जीतेंगे और विधानसभा उत्तराखंड में जाएंगे और लोगों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, किसानों की आवाज़, गरीबों की आवाज़ उठाएंगे। माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, माननीय यशपाल जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे तमाम नेताओं के नेतृत्व में, और हमारे नेतृत्व ने भी ये स्वीकार करा राहुल गांधी जी ने कि आज आम लोगों की समस्याओं के लिए जो नेता लड़ेगा, और उन्होंने 4,500 किलोमीटर की यात्रा से ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी एक वाहिद ऐसे नेता हैं जो आम लोगों के, हिंदू मुसलमानों के, पिछड़ों के, अगड़ों के नेता हैं और सारे मुल्क का दर्द रखते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मंगलौर विधानसभा भारी बहुमतों से कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जब चुनाव पास आते हैं तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण, धर्म को लेकर जो है चुनाव बढ़ता जाता है, चुनाव ये रंग लेता है। तो क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि देखिए दो जो प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं और एक प्रत्याशी हिंदू समुदाय से आते हैं, तो अगर जातीय समीकरण को देखते हुए लगता है आपको तो कौन बाजी मार ले जाएगा इस बार? मैं विधानसभा मंगलौर की जनता को और ख़ास तौर से हिंदू साहबान को और दलित भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सोच लिया, फैसला कर लिया। एक हेलीकॉप्टर कैंडिडेट भड़ाना जी जो कभी कहीं से और कभी कहीं से परवाज करते हैं, स्थानीय लोगों का स्थानीय नेता चाहिए जो स्थानीय समस्याओं को विधानसभा के अंदर उठा सकें। मैं समझता हूं कि काजी निजामुद्दीन वाहिद एक ऐसे नेता हैं जो विधानसभा में बहुत आवाज़ उठाते हैं हिंदू, मुसलमान, दलित। करतार सिंह भड़ाना लगातार अपने बयान में कह रहे हैं कि उन्होंने घर ले लिया है यहाँ मंगलौर में। अरे क्या होगा मैम, घर तो बहुत उन्होंने ले लिए, लेकिन खिदमत कहाँ करेंगे, सेवा भावना कहाँ से लावेंगे? ये पूंजीपति लोग हैं और ये पूंजीपतियों की सरकार जो है सेंट्रल में रही है। आपने महसूस करा दिया, जनता को मैं मुबारकबाद देता हूं हिंदुस्तान की कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में उन्होंने साबित कर दिया कि नहीं जो है ना धर्म के नाम पर राजनीति होगी, ना नफरत के नाम पर राजनीति होगी। राजनीति होगी तो विकास के नाम पर होगी, किसानों के नाम पर होगी, गरीबों के नाम पर होगी, दलितों के नाम पर होगी, मुस्लिमों के नाम पर होगी, पिछड़ों के नाम पर होगी। और मैं समझता हूं कि आज दलित, मुस्लिम और पिछड़े और स्वर्ण भाई भी जो हैं वो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए खड़े हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे अभी? धर्म जाति की जो राजनीति कर रहा है मोदी कर रहा है। राम मंदिर के नाम पर उसने राजनीति करी, कहाँ आज उसकी 400 पार। बात रही जयंत की, बात रही जयंत की, जयंत उस दिन कहाँ था जिस दिन हाथ रस्म से अट्ठी बज रही थी, बीजेपी की सरकार थी। आज जयंत आएगा यहाँ से विवाद फैलाना चाहता हो, ये भ्रम फैला रहे हैं यहाँ और इनके बस की कुछ नहीं है। भड़ाना जी को हेलीकॉप्टर में जैसे आए थे ऐसे ही जाता हुआ दिखा दूंगा। और मैं एक जाट का और किसान परिवार का बच्चा हूँ। जब सिर पर पूड़ी और कट्टा रखा जाता है जब पता चलता हो। जितने भी फिर रहे हो, बड़ी बड़ी कारें लेकर फिर रहे हो, एक सबके अपने अपने बिजनेस है, बिजनेस के चक्कर में फिरते हो। हम आए हैं आज किसान विधायक निजामुद्दीन जी के समर्थन में आए हो, पहले से चलते आते हो और इन्हीं के साथ रहेंगे। गद्दार नहीं हो। तो देखा आपने, युवा हो या बुजुर्ग हो या यहाँ पर जो भी लोग हैं, कि जो व्यक्ति है यहाँ पर काजी निजामुद्दीन के हित की बात करता नजर आ रहा है। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।